पीहू अपना उदास चेहरा लिए अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। मेरी परवाह करने वाला तो कोई नहीं है। मैं किन मुश्किलों से गुजर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। अरे क्या बात है पीहू, ऐसे क्यों बोल रही है? ससुराल से तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम जानकर भी क्या कर लोगी? अरे पीहू बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे हर सुख दुख में तेरी मदद करूंगी। बता क्या बात है? माँ, ऋषभ का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको तो पता ही है, घर की सारी जिम्मेदारी ऋषभ के कंधों पर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार भी इनसे ही पैसे मांगते हैं, लेकिन ये किसी को मना नहीं करते, सबकी मदद करते हैं। न जाने कैसे सब मैनेज कर रहे हैं। माँ, अब तुम्हें क्या बताऊं, हम किस तरह से दिन काट रहे हैं। बस तुझे कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता पीहू। नहीं माँ, अब शादीशुदा बेटी पैसे मांगती हुए किसको अच्छी लगती है? मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, ससुराल ही मेरा सब कुछ है, चाहे जिस हालात में रहूं, जैसे भी रहूं। पीहू बेटा, तुझे किसने कहा कि तू इस घर में मेहमान बन के रह गई है? ये घर तेरा अब भी उतना ही है जितना तेरी शादी से पहले था। तू बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? माँ, आपको तो पता है, होम लोन ऋषभ के नाम पर है। अभी हाल ही में सासू माँ ने सोने की चेन की डिमांड कर दी थी। वो भी ऋषभ ने ला कर दी। उनके पास उतने पैसे नहीं कि अगले महीने का खर्च चला सके। होम लोन और घर का खर्च मिलाकर हर महीने का कुल 1 लाख रुपया खर्चा आता है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मालिनी अपनी अलमारी से चेकबुक निकालती है और दामाद के नाम का चेक काटने लगती है। ये क्या कर रही है माँ? उनको पता चल गया कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप चेक मेरे नाम काट दो, मैं उनसे कह दूंगी मैंने पैसे बचा कर रखे थे। गाड़ी स्टार्ट कर। चल। ठीक है बेटा। मालिनी पीहू के नाम 1 लाख रुपए का चेक काट कर उसे देती है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। माँ से मिलने के बाद पीहू अपने भाई के पास जाती है। अच्छा भैया, आप लोगों ने मेरी बहुत खातिर की, अब मैं जा रही हूँ, फिर से उसी जगह जहाँ मेरी कोई कदर नहीं। क्या बात है पीहू, ससुराल में तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसी बात है तो बता, मैं ऋषभ से बात करता हूँ। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। अब बात करके भी क्या फायदा भैया, रहना तो मुझे उन लोगों के साथ ही है। हाँ लेकिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे वहाँ तेरे हिस्से का प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। प्यार और सम्मान तो तब मिले ना भैया जब मेरा पति अच्छा कमाए। जिस औरत के पति का हाथ खाली हो जाता है उसे ससुराल में कोई नहीं पूछता। क्या ऋषभ का काम बंद हो गया है? ऐसे ही समझो भैया, अब तो लगता है कुछ दिन में हम सड़क पर आ जाएंगे। पीहू की आंखें डबडबा जाती है। मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई तकलीफ हो, यह मैं नहीं होने दूंगा। ये ले 50,000 रुपया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब तक ऋषभ का काम ठीक से नहीं चलने लगता, मैं हर महीने तुझे 50,000 रुपये भेजूंगा। भैया 50,000 रुपये से क्या ही हो पाएगा? आपको तो पता है मेरी ननद की शादी की बात चल रही है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। धीरे धीरे उसकी शादी की तैयारियां भी करनी है। ठीक है पीहू, मैं तुझे अभी 1 लाख रुपए देता हूँ, बाकी पैसे अगले महीने दूंगा। भास्कर भी पीहू को 1 लाख रुपए देता है। पैसे पर्स में रख कर पीहू रसोई में खाना बना रही अपनी भाभी के पास जाती है। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। मैंने बहुत दिन आपको परेशान कर लिया, अब मेरी बारी है। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है पीहू, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे आने से हमें बहुत खुशी मिलती है। हाँ लेकिन ऐसा मेरे ससुराल वाले भी सोचते तो कितना अच्छा होता। भाभी यहाँ सब आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। भैया आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। क्या ऋषभ तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? ख्याल रखते तो आज मेरा यह हाल ना होता। मेरी कमर में और घुटनों में दर्द रहने लगा है। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन उनके पास मेरे लिए फुर्सत कहाँ। पीहू तुम इतने दिन यहाँ रही, मुझसे एक बार कहा होता मैं तुम्हें डॉक्टर के पास